बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया। एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, राजस्थान में क्या एक बार फिर से जो सत्ता को लेकर के घमासान चल रहा था, मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो राजनीतिक अंतरकलह चल रही थी पार्टी में, वो अब और ज्यादा गहरा जाएगी और इसकी संभावनाएं क्यों नजर आ रही है, इसको आज समझेंगे दर्शकों। क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि राजस्थान प्रदेश में जिस तरीके से सचिन पायलट ये दावा कर रहे हैं कि वो पार्टी के साथ हैं, अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ते नजर आएंगे, तो क्या उनकी बातों में सच्चाई है या फिर पार्टी हाईकमान के उस दबाव की वजह से उनका ये बयान जो है वो देखने को मिल रहा है। सभी इसी बात को जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। ऊपरी मन से भले ही आप तमाम बातें तो कह रहे हैं, क्योंकि उस समय भी आप तमाम बातें कह रहे थे, लेकिन जब पद को लेकर के बात आई तो कैसे मामला दो फाड़ में बट गया, ये सभी ने देखा था। लेकिन अब जबकि चुनाव सर पर है, चुनाव को लेकर के मात्र 12-13 दिनों का समय रह गया है और ऐसे में सचिन पायलट पर सभी की नजरें टिकी है कि विधानसभा चुनाव से पहले कहीं वो बड़ा खेला न कर जाए। हालांकि मीडिया कर्मियों ने इस पर सवाल भी पूछा था उनसे कि क्या आप अशोक गहलोत के साथ हैं, तो उन्होंने जवाब मजेदार तरीके से दिया था, लेकिन भरोसा किसी को नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट। बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया। एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। नहीं सर, जिस तरीके से दूसरे के शब्दों का यूज़ किया गया था उस टाइम, तो क्या भूल गए हैं क्या आगे बढ़ने की कोशिश? सर मैं समझा नहीं, दोबारा सवाल पूछो, क्या कहना चाह रहे हो? जिस तरीके से शब्दों का यूज़ किया गया था मैंने से जब आप गए थे, क्या भूल गए और भूल के आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है, और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो, जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। चाहे वो सोनिया जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमने कहा पार्टी हित में जो है जीताऊ हो, किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला उम्मीदवार। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे का, कि हम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसका हम सपोर्ट करें। तो आपने देखा दर्शकों, राजस्थान की सियासत में बड़ा खेल हो सकता है, इसकी संभावनाएं पूरी तरीके से बनी हुई है। और आखिरकार जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे, नतीजे नहीं आ जाएंगे, मुख्यमंत्री पद को लेकर के चिंतन मंथन नहीं हो जाएगा, तब तक इस बात पर चर्चा जो है वो होती रहेगी। सचिन पायलट क्या वो 3 मांगों को लेकर फिर से एक बार अशोक गहलोत के गले की फांस बन करके वो जो है राजनीति में उनके लिए परेशानी का एक सबब बन जाएंगे। फिलहाल देखते हैं आने वाले समय में क्या बड़ा खेल होता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।